प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह की। और परमेश्वर ने हम सभी को अभी तक संभाला, इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। जो परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति बहुत विश्वास योग्य हैं, जो परमेश्वर सदा हमें संभालते, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ हैं। उनकी उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है। आप जितने लोग अपने परिवार के साथ इस समय प्रार्थना के लिए इकट्ठा हैं, परमेश्वर आपके बीच में है। और आज फिर से इस शाम के वक्त में परमेश्वर आपको अपने वचन से उत्साहित करना चाहते हैं। आज शाम को हम लोग परमेश्वर के वचन से जो मनन करना चाहते हैं वो है लूका का सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और उसके 6 आयत से लेकर 9 वचन तक। इसके अंदर हम लोग आज जिस एक दृष्टांत को देखना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और वो दृष्टांत है फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। इस दृष्टांत के द्वारा जो विषय हमारे सामने है, जिसको हम समझना चाहते हैं, वो ये है कि अपने जीवन से उद्देश्य को पूरा करो। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से हमें इस संसार के अंदर भेजा है, इस दुनिया के अंदर रखा है, जिस चर्च में, कलीसिया में जोड़ा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, तो इसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हम उस उद्देश्य को हम पूरा करें, और यदि हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं तो हम एक बड़ा अपराध कर रहे हैं। और हमें कोई भी हक नहीं कि हम किसी चर्च के सदस्य बने रहें, किसी कलीसिया के सदस्य हम बने रहें, या हम मसीह कहलाएं। यदि एक बेटा अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं करता और अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखता, उनका आदर नहीं करता, तो उसको बेटा कहलाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि माँ बाप ने अपना फ़र्ज़ पूरा करा, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और जब अगर बेटा बड़ा हो जाए और वो अपने माँ बाप का ध्यान ना रखे, उनका ध्यान ना रखे, उनका आदर ना करे, उनकी देखभाल ना करे, तो ऐसे बच्चे का जीवन किस काम का। परमेश्वर भी हमें ये सिखाना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी करा, उन्होंने किसी मकसद से करा है। हम मसीह कहलाए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से। और अगर हम उस उद्देश्य को नहीं पूरा कर रहे, जो उद्देश्य परमेश्वर का है हमारे जीवन के पीछे, तो हमारा फिर मसीह कहलाना भी बेकार है और किसी कलीसिया का सदस्य बने रहना भी बेकार है। आज आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को कहते हैं कि आप मसीह हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे कि हम बैतल बाइबल चर्च के सदस्य हैं, मेंबर हैं। लेकिन अगर आप उस उद्देश्य को नहीं पूरा कर रहे जो कलीसिया का मकसद है, जो परमेश्वर का मकसद है, और वो उद्देश्य नहीं पूरा हो रहा, तो फिर आप मसीह भी बेकार हैं और आपका किसी चर्च का मेंबर होना भी बिल्कुल पूरी तरीके से बेकार है। आप उद्देश्य को पूरा करने वाले बने, तभी आप गर्व से कह सकते हैं मैं मसीह हूँ और मैं इस चर्च का सदस्य हूँ। आइए हम कुछ बातों को देखें यहाँ पे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। लूका का सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 6 से लेकर 9 वचन तक के अंदर 3 चीज़ें हम जिनके ऊपर विचार करना चाहते हैं। विषय हमारा है कि अपने जीवन से उद्देश्य को पूरा करो, अपने मसीह ज़िंदगी के उद्देश्य को पूरा करो। अगर हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो उसके उद्देश्य को, पर्पस को हम पूरा करें। 3 चीज़ें हम देखना चाहते हैं। पहली चीज़ है, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है। हकीकत घटना नहीं है, लेकिन एक उन्होंने उदाहरण दिया है, एक दृष्टांत दिया, लेकिन इसके द्वारा वो एक शिक्षा हमें देना चाहते हैं। उस शिक्षा को हमें लेने की ज़रूरत है। 6 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो 6ठा वचन हमें बताता है कि जो स्वामी है, हमारे जीवन का जो स्वामी है, वो हमसे उम्मीद करता है। जो हमारे जीवन का स्वामी है वो हमसे उम्मीद करता है, और इसलिए बहुत सी बार हमारे जीवन के अंदर कुछ चीज़ों को देखना चाहते हैं। जो हमारे जीवन का स्वामी हमारा परमेश्वर है। 6 वचन में लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया।
यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी के दाख के बारे में एक अंजीर का जो है वृक्ष लगा हुआ था, पेड़ लगा हुआ था, और वो वहाँ पे ढूंढने के लिए आया, अंजीर को वहाँ पे वो ढूंढने के लिए आया है, लेकिन उसमें फल नहीं पाया। उसने कुछ उम्मीद से आया कि इतने समय से वो पेड़ लगा हुआ है, उसमें अंजीर होंगे, एक उम्मीद रखी है। आप बहुत समय से आप मसीह हैं, आप बहुत समय से एक चर्च के सदस्य हैं, बपतिस्मा आपका हो रखा है, आप बड़े गर्व से कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, हम इस चर्च में जाते हैं। और जब प्रभु आपसे मसीह होने के नाते आपके जीवन में कुछ देखना चाहते हैं और जब नहीं दिखता है तो ये बात प्रभु को दुख देती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे स्वामी हमसे उम्मीद करता है, यहाँ वचन में लिखा है कि जो स्वामी था उस पेड़ का, वो वहाँ पे उम्मीद से उस पेड़ के पास आया परंतु नहीं पाया। आज प्रभु हमारे जीवन के अंदर भी बहुत कुछ देखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर वो देखना चाहते हैं। हम मसीह हैं तो हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन की बातें हों। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय में यूँ कहा, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बातें तुम में बनी रहें। पौलुस ने कहा फिलिपियों के पत्र के अंदर, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, हमारे अंदर कुछ बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके। ये सारी चीज़ें हैं जो प्रभु ने हमें दी हैं। संत पौलुस ने गलतियों के पत्र में कहा कि आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, ये चीज़ें कहा। तो इसका मतलब है कि एक मसीह व्यक्ति के अंदर ये सारी बातें हैं जो प्रभु हमें देखना चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर, एक उम्मीद से कि इस व्यक्ति को इतने समय चर्च जाते हुए हो गया, इस व्यक्ति को इतना समय मसीह बने हुए हो गया, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, बड़े आसानी से वो सबको बताता है मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ, मैंने यीशु मसीह पे विश्वास करा है और अब मैं भी एक चर्च में जाने लगा हूँ। लेकिन जब प्रभु हमारे जीवन में देखते हैं, झांकते हैं, तो उनको वो चीज़ें नज़र नहीं आती जो वो देखना चाहते हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर नज़र आती है, बाकी दुनिया की सारी चीज़ें हमारे जीवन में नज़र आती है। हमारा घर भरा हुआ है बहुत सारी चीज़ों से, हमारा मोबाइल फ़ोन भरा हुआ है बहुत सारी चीज़ों से, हमारा सब कुछ, पर्स भी भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है, हमारा हृदय भी भरा हुआ है, दिल भी भरा हुआ है कई दुनिया की चीज़ों से, सारी चीज़ें हमारे यहाँ भरी हुई हैं। लेकिन जो चीज़ प्रभु देखना चाह रहे हैं वो नहीं है। प्रभु जब देखते हैं हमारे घर को, जब देखते हैं तो वो क्या देखते हैं? हमारे घर में वो नई चीज़ों को नहीं देखते कि मेरे घर के अंदर कुछ नई नई चीज़ें रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें रखी हैं, वो उनको देख के प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने कैसे कैसे कपड़े पहने तो वो देख के खुश हो जाएंगे। मेरे पर्स में कितने सारे नोट रखे वो देख के खुश हो जाएंगे। मेरे मोबाइल फ़ोन में कितने मसीह गाने भर रखे मैंने अनिल कांत के और अन्य लोगों के, वो खुश हो जाएंगे। इससे यीशु मसीह को कोई भी मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं है। वो गाने मसीही अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या मेरे जीवन के अंदर मसीहत है, वो देखना चाहते हैं। और यहाँ लिखा है कि वो उस पेड़ के पास आया इस उम्मीद से। क्या उम्मीद थी? किस कारण से वो देखने आया? क्योंकि काफ़ी समय हो गया था उस पेड़ को लगे हुए, इसीलिए तो उम्मीद करी थी। आपसे भी अगर प्रभु कोई उम्मीद करते हैं तो वो ये इसलिए उम्मीद करते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया। एक माँ बाप भी अपने बच्चे से उम्मीद, ऐसा नहीं है कि पैदा हुआ 1 साल के बाद ही उससे कुछ उम्मीद करने लगे, अब ये मुझे कमा के पैसे देगा, अब ये मेरा ध्यान रखेगा, मेरा कहना मानेगा। नहीं, माँ बाप भी अपने बच्चे से उस समय उम्मीद करते हैं जब वो टाइम आता है, जब वो एक समय आ जाता है। ऐसे ही परमेश्वर भी जब समय है तब वो हमसे उम्मीद कर रहे हैं। कितने समय से हम प्रभु में हैं, कितने समय से हम चर्च में जाते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन के अंदर वो बातें नहीं जो प्रभु देखना चाहते हैं तो हमारे लिए सब कुछ बेकार है। आप दिन रात अपने कान के अंदर ईयरफोन लगा के मसीह गाने सुनते हुए चल सकते हैं, रास्ते में चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, हर जगह लेटे उठते बैठते आप मसीह गाने सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, सब कुछ बातें। लेकिन बड़ी बात यह, प्रभु आपके जीवन के अंदर कुछ फल देखना चाहते हैं, प्रभु आपके जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते हैं आपके जीवन के अंदर क्या बदलाव आया है, और वो इसीलिए एक उम्मीद करके उसके पास आए हैं। और उम्मीद का कारण भी ये था क्योंकि उस वृक्ष को लगे हुए, पेड़ को लगे हुए बहुत समय हो चुका था। आप कितने समय से मसीह, आप विचार कीजिए, कितने समय से आप प्रभु में हैं। क्या आपने अपने अलावा किसी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उसको चर्च में लेके आए?
कलीसियाँ कैसे बढ़ती हैं? कलीसियाँ ऐसे ही बढ़ती हैं जब हम एक दूसरे को बताते हैं प्रभु के बारे में। यदि सच में मेरे जीवन के अंदर बदलाव हुआ होगा, यदि मैंने सच में यीशु मसीह को खुद जाना होगा, मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन होगा, यीशु मसीह को मैंने उद्धारकर्ता के रूप में जाना होगा, तभी तो मैं दूसरे को भी बताऊंगा। तभी तो मैं उसको कहूँगा कि चर्च में आप आओ, प्रभु के नज़दीक में आओ, तभी तो हम उसको लेके आएंगे। कलीसियाँ ऐसे ही बढ़ती हैं। अगर मेरे अंदर खुद भी फल नहीं है, मेरे अंदर खुद बदलाव नहीं है, तो मैं कभी दूसरे को भी नहीं बता सकता। आप विचार कीजिए, कितने समय से आप मसीह हैं, क्या कुछ करने पाए, कितना बदलाव आपके जीवन के अंदर आ चुका है। क्या प्रभु अगर आज आपसे उम्मीद करते हैं किसी फल की, तो आपके जीवन में वो देख सकते हैं कुछ चीज़ें, वो देख के प्रसन्न हो सकते हैं कि हाँ, इसके जीवन के अंदर मैंने इन चीज़ों को देखा है। पहले ये व्यक्ति कैसा था, अब कितना ये बदल गया, कितना इसके अंदर चेंज आ गया है। ये पहले कितने बुरे काम करता था, बुरे सोच विचार थे, लेकिन अब पूरी तरीके से बदल चुका है। यदि हमारे जीवन पहले के समान ही हैं, तो इसका मतलब केवल हम धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी और दूसरे को भी हम केवल धोखा ही दे रहे हैं। याद रखिए, जो धोखा देता है उसके साथ धोखा भी होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति किसी को धोखे से प्रभावित करे, झूठी धार्मिकता से, झूठी बातों से हम किसी को प्रभावित करें। हम सच्चाई से लोगों को प्रभावित करें। मेरा जीवन बदला हुआ है, मेरे अंदर मेरा प्रभु जब देखे तो खुश हो कि हाँ, मेरे अंदर कुछ है। ये पहली चीज़ है कि उद्देश्य ये मुझे अपने जीवन से पूरा करना है, इसलिए क्योंकि मेरा स्वामी मुझसे कुछ उम्मीद करता है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे 8 और 9 वचन, तो इस 7वां वचन तो उसके अंदर इस तरीके लिखा है। 7 वचन को मैं पढ़ूंगा। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो हम सही बात देख रहे हैं, जो ध्यान हमें देना है वो ये है। यहाँ पे लिखा है, स्वामी ने कहा, मैं 3 वर्ष से आ रहा हूँ फल की उम्मीद में, एक आशा लेके, एक उम्मीद लेके, लेकिन इसमें मुझे कोई भी फल नहीं मिल रहा। इसका मतलब है जो दूसरी चीज़ है, उदास करने वाले की कोई भी ज़रूरत नहीं, वो ये कहना चाहते हैं। उन्होंने आखिरी लाइन में कहा कि इसको काट डाल, क्यों ये बेमतलब में जगह रोके हुए है, जगह रोके हुए है। इसका मतलब है प्रभु हमें कहना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन से केवल उदासी ही मिल रही है, निराशा ही मिल रही है। क्योंकि इतना समय हो गया, वो लगातार 3 वर्ष से स्वामी आ रहा है देखने के लिए कुछ, लेकिन उसमें कुछ भी दिख नहीं रहा। इसलिए अब उनको एक कहना पड़ा स्वामी को कि इसको काट डाल, क्यों ये जगह को भी रोके रहे। आज कई सारे लोग केवल जगह रोक के बैठे हैं कलीसिया के अंदर, लेकिन कोई भी उनके जीवन के अंदर बदलाव, परिवर्तन कुछ भी नहीं है। कभी किसी एक व्यक्ति को भी बचाया नहीं, किसी भी एक व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताया नहीं, यीशु मसीह का उद्धार का संदेश किसी को दिया नहीं, चर्च में किसी को जोड़ा नहीं है किसी को भी लाके, तो ऐसे उससे क्या फ़ायदा। आज बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी वाली स्कीम में बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेते हैं जो चेन बनाने वाली होती है। इसमें तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, कमीशन मिलेगी और चेन बनाते जाओ। लेकिन क्या कभी हमने स्वर्ग जाने वालों की चेन भी जोड़ी है, चेन बनाया हमने? स्वर्ग जाने वालों की कड़ी को भी कभी हमने जोड़ा है कि एक दूसरे को हम बताते चले जाएं, प्रभु के सुसमाचार को हम फैलाएं? यहाँ पे लिखा है कि अगर उद्देश्य नहीं पूरा कर रहे तो ऐसे व्यक्ति से केवल निराश होती है, और निराश करने वाले व्यक्ति की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, यहाँ पर वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का ये उदाहरण है, दृष्टांत है। उन्होंने कहा इसको तू उखाड़ दे, क्यों ये जगह को रोके हुआ है। आज ना तो कलीसिया में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो निराश करने वाले हैं, जिनके जीवन से निराशा केवल मिल रही है, कभी खुद अपने आप को नहीं बदला, कभी खुद अपने आप को प्रभु में मजबूत नहीं करा, कभी चर्च में प्रार्थना नहीं करी, गवाही नहीं दी, प्रभु के बारे में दूसरों को नहीं बताया, तो प्रभु कह रहे हैं ऐसे लोगों की कोई भी ज़रूरत है नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा सख्त संदेश हो सकता है, लेकिन सच यही है, निराश करने वालों की कोई भी कलीसिया में भी ज़रूरत नहीं है और स्वर्ग में भी ज़रूरत नहीं है। प्रभु की कलीसिया में उन लोगों की ज़रूरत है जो काम करने वाले हैं। आप दर्शक बन के मत चर्च में बैठिए, कलीसिया में मत आइए। आप कार्यकर्ता के रूप में आप वहाँ पे बैठिए कि हाँ, हम भी प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हम भी प्रभु की कलीसिया को हम बढ़ाना चाहते हैं।
परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी कलीसिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर बने। बहुत एक्टिव मेंबर का मतलब ये होता है कि आप जो हैं जागरूक हैं, कुछ करने वाले हैं, कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं। अन्यथा केवल आप अपने जीवन से निराश कर रहे हैं प्रभु को। आप निराश, किसी इंसान को नहीं निराश कर रहे, आप प्रभु को केवल आप निराश कर रहे हैं। आज कितने समय से परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा है, कलीसिया के अंदर आप सुनते हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, लेकिन कितना अधिक बदलाव आपके जीवन के अंदर आ गया? प्रश्न यही है। प्रभु हमारे जीवन के अंदर बदलाव देखना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, 7वां वचन बता रहा है निराश करने वालों की कलीसिया के अंदर कोई भी ज़रूरत नहीं है। तीसरी और अंतिम चीज़ और वह है 8 और 9 वचन के अनुसार, वो यह है, जब हम पढ़ते हैं 8 और 9 वचन तो उसमें लिखा है, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ये है यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है। जो वहाँ पे काम करता है, जो उसकी देखभाल कर रहा है, वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है स्वामी से, मालिक से। वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि 1 वर्ष और इसको रहने दे केवल। और परमेश्वर हर एक को अवसर देना चाहते हैं। ये अवसर इस बात को बताता है कि आपको एक और मौका मिल रहा है जीवन बदलने का। परमेश्वर आपको एक और अवसर देना चाहता है जीवन को परिवर्तित करने का, एक और अवसर। और इस अवसर को जब पा रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे? इसमें लिखा है कि मैं मेहनत करूँगा, खाद डालूँगा ताकि फलवंत हो जाए। हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन के लिए प्रभु यही कहना चाह रहे हैं कि मैं एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि कई लोग हैं शायद यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप एक और मौका दे दो हमारी कलीसिया के लोगों को, इस परिवार के सदस्य को, इस व्यक्ति को। प्रभु धीरज धरना चाहते हैं, वो धीरजवंत है हमारा परमेश्वर। आप में से बहुत सारे लोगों को आज प्रभु कहना चाह रहे हैं, मैं तुमको एक और अवसर देना चाह रहा हूँ। किस लिए? जीवन बदलने के लिए। और दूसरा अवसर देना चाह रहे हैं उन लोगों को जो ऐसे लोगों के लिए मेहनत कर सकते हैं। आप वचन को ध्यान से पढ़ें, 8 और 9 वचन को, तो वहाँ पे लिखा है कोई व्यक्ति जो है उस बारी में जो काम करता था वो विनती कर रहा है स्वामी से। वो कह रहा है, मालिक, स्वामी तो 1 वर्ष का और मौका दे दे, मैं मेहनत करूँगा और मैं इसमें खाद डालूँगा। अगर ये फले तो ठीक, अन्यथा इसको काट डालना। इसका मतलब है कि किसी के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। उंगली हम किसी के ऊपर उठा सकते हैं कि वो बहन भाई बुरा है, गलत है, वो प्रार्थना में नहीं आता, वचन नहीं सुनता। ये बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या कोई ऐसी जिम्मेवारी लेने को तैयार है कि मैं मेहनत करूँगा? यहाँ पे उस व्यक्ति ने कहा, मैं मेहनत करूँगा, खाद डालूँगा, खुदाई करूँगा इसके चारों तरफ, मैं मेहनत करूँगा और देखते हैं फला तो ठीक, नहीं तो काट डालना। एक और अवसर, दोनों ही चीज़ें हैं। किसी को मौका दिया जा रहा है 1 साल के लिए, कुछ समय के लिए, कि शायद वो अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। किसी को मौका दिया जा रहा है मेहनत करने के लिए, ऐसे लोगों के प्रति जो शायद ठंडे पड़े हुए हैं, जो शायद फलवंत नहीं है, जिनके जीवन में सुधार नहीं है। क्या आप में से आज कोई मेहनत करने के लिए तैयार है? ऐसे लोगों के लिए हम अपनी कलीसिया के कई लोगों के पास जाएंगे, मेहनत करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वचन का बीज बोएंगे, खाद डालेंगे। हम वचन के द्वारा उनको जागरूक करेंगे, हिम्मत दिलाएंगे। शायद किसी की हिम्मत टूट चुकी है, कोई निराश हो चुका है। प्रभु यही चाहते हैं। स्वामी हमसे उम्मीद करते हैं, हमारे जीवन के अंदर एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम उद्देश्य पूरा नहीं करते हैं अपने जीवन से, तो हम अपने स्वामी को निराश करते हैं। निराश करने वाले की कोई भी ज़रूरत नहीं है कलीसिया के अंदर, न स्वर्ग के अंदर। लेकिन परमेश्वर एक मौका देना चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन के अंदर सुधार ला सकते हैं, आप फलवंत हो सकते हैं। प्रभु हमारे जीवन के अंदर फल देखना चाहते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के 15 अध्याय में लिखा है, वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में है वो फलती है, वो उसको छांटता है ताकि और फले। लेकिन जो डाली नहीं फलती वो उसे काट डालता है, वो काट देता है। तो फलवंत तो होना है, फल तो लाना है, हमें अपने आप में बढ़ना है, कुछ दिखाना है कि हमारे जीवन के अंदर बदलाव आया है। अगर हम फलवंत नहीं हो रहे हैं तो हम काट डाले जाएंगे। यही परमेश्वर हमें सिखाते हैं। यीशु मसीह ने भी एक जगह और एक समय बताया है, जब वो अंजीर के पेड़ के पास गए, उसमें फल नहीं निकला, नहीं मिला, तो उसको उन्होंने श्राप दिया और वो पेड़ सूख गया। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम केवल दिखावे वाली ज़िंदगी जिएं, लोगों को केवल हम धोखा दे प्रभावित करें। प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन जिएं जिससे लोग प्रभावित हो सकें सच्चाई से, सच्ची ज़िंदगी से। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी मदद करे। आप प्रभु में बढ़ें, फलवंत हों और दूसरों के लिए हम मेहनत करें।
दोनों ही बातें हो सकती हैं, किसी को फलना है, किसी को मेहनत करनी है। प्रभु आपकी सहायता करें, आमीन। इस समय आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर इस वचन की रक्षा करें, हमारी कलीसिया के लोगों की रक्षा करें, हर एक के साथ हो प्रभु। तेरे वचन को सुना है सबने, फलवंत हो सकें। जो लोग निराश लोग हैं, जो पिता ठंडे पड़े हुए, उनके विषय में हम मेहनत कर सकें और उन्हें आप में जागरूक कर सकें। प्रभु वचन के सुनने वालों को आशीष दें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।